साथ संगत जी ध्यान दीजिए जरा। आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर विषय है। आज का सख्त विषय है। कई लोगों को मेरी बात आज बुरी लग जाएगी, पर मैं मजबूर हूँ। साथ संगत जी, मेरा काम सिर्फ एक डाकिए का है। डाकिए का काम होता है चिट्ठी लाके दे देना। अब चिट्ठी लिखने वाला जाने और चिट्ठी जिसको मिली है वो जाने। मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। अब लिखी गुरु नानक ने है बानी, सुन आप रहे हैं, मैं सिर्फ सुना रहा हूँ। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। कई लोग इस भ्रम में मांस खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में खाने के लिए कहीं मना ही नहीं किया गया। ध्यान दीजिए, कई लोग सिर्फ इस भ्रम में मांस खाते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मांस खाने में कहीं भी मना नहीं किया गया। आप सुनकर हैरान होंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर मांस खाने की सख्त मनाही है, सख्त। और सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ही नहीं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे गीता ले लो, चाहे कुरान ले लो, चाहे बाइबल ले लो। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा क्योंकि आपको आज विश्वास नहीं होगा। चाहे गीता ले लो, चाहे बाइबल ले लो, चाहे कुरान ले लो, कुरान में कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें लिखा हो कि मांस खाना जायज़ है, किसी जानवर को तुम मार सकते हो। बाइबल में कोई कमांडमेंट ऐसी नहीं है जिसमें लिखा हो कि आप किसी जानवर को मार के खा सकते हैं। दास ने अध्ययन किया है गुरु की कृपा से। श्रवण कीजिए अंग 1350। जिसको विश्वास नहीं है ना कि गुरु साहिब जी में कहाँ कहाँ लिखा है, आज दास आपको अंग भी पढ़ के बताएगा कहाँ पर किस भक्त की वाणी है, किस गुरु ने किस ढंग से मना किया है। आओ सब श्रवण कीजिए। और एक छोटी सी बेनती, आज जब ये शब्द चलेगा ना, ये कथा चलेगी, तो साथ साथ में कुछ शॉर्ट्स आपको टीवी में दिखाई देंगे। जो टीवी पर संगत देख रही है, मैं उनसे बेनती करूंगा कि ये शॉर्ट्स बच्चों को मत दिखाएं और बुजुर्ग भी हो सके तो मत देखें। पर जो लोग खाते हैं वो अपनी आंखें बंद मत करें। आज उन्हें पता चले कि जब जानवर को काटते हैं तो उसे दर्द कितना होता है। थाल में तो परोस के आ जाता है ना, और हम खा लेते हैं। हमें पता ही नहीं इसको थाल में आने तक उस जानवर को कितनी भयानक पीड़ा से गुजरना पड़ा है। और शब्द श्रवण कीजिए अंग 1350 बानी भगत कबीर जी की। श्रवण कीजिए। जो सब में खुदा कहत हो, खुदा 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 खुदा
मारे, क्यों मुर्गी 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 मारे। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न बिचारे, झूठा जो न बिचारे, झूठा जो न बिचारे। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न बिचारे, झूठा जो न बिचारे, झूठा जो न बिचारे। जो सब में एक खुदा कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, तो क्यों मुर्गी मारे, तो क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। मुल्ला कहो नया खुदाई, तेरे मन का भरम न जाए, मुल्ला कहो नया खुदाई, तेरे मन का भरम न जाए, मन का भरम न जाए, मन का भरम न जाए। क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे।
बिस्मिल किया, माटी को बिस्मिल किया, माटी को बिस्मिल किया। ज्योत स्वरूप अनाहत लागे, कहो हलाल क्या किया, कहो हलाल क्या किया, कहो हलाल क्या किया। क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाए कहत हो, सब में एक खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। क्या उजू पाक किया मुँह तोया, क्या मसीत सिर लाया, क्या मसीत सिर लाया, क्या मसीत सिर लाया। जो दिल में कपट निवाज गुजारो, क्या हज का पे जाया, क्या हज का पे जाया, क्या हज का पे जाया। क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाए कहत हो, सब में एक खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे।
पाक नहीं सूझिया, इसका मर्म न जानिया, इसका मर्म न जानिया, इसका मर्म न जानिया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, इसका मर्म न जानिया, इसका मर्म न जानिया, इसका मर्म न जानिया। कहे गंभीर विस्त दे चुका, दो जग सो मन मानिया, दो जग सो मन मानिया, दो जग सो मन मानिया। कहे गंभीर विस्त दे चुका, दो जग सो मन मानिया, दो जग सो मन मानिया, दो जग सो मन मानिया। क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाई कहते हो, सब में एक खुदाई कहते हो, तुम क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। अंग 1350 बानी भगत कबीर जी की। ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। कई लोग कहते हैं कि कहीं पर भी खाने से मना नहीं किया गया, मांस खाने से मना नहीं किया गया। कबीर जी कहते हैं झूठ मत बोलो, वेदों को शास्त्रों को झूठ मत बोलो कि मना नहीं किया गया। झूठे वो लोग हैं जो कहते हैं कि मना नहीं किया गया। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, जो सब में एक खुदाई कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। अगर तू कहता है कि उस परम पिता परमात्मा की सत्या हर जीव जंतु में है, तो तू कैसे निर्दयता से अपनी जबान के स्वाद के लिए मुर्गी को मार सकता है। साफ साफ कहा। इसका कोई और मतलब है इस बात का? यही मतलब है कि अगर तू समझता है उस परमात्मा की सत्या हर जीव जंतु में है, तो तू कैसे भगवान के बनाए हुए पशु पक्षियों को नोच नोच कर खा रहा है। बाबा नंद सिंह जी महाराज एक वचन कहा करते थे, कहते थे धरती के नीचे पानी है, धरती के नीचे पानी है, या तो इस बात को मान लो, अगर नहीं मानते हो तो हिम्मत करो, मेहनत करो, धरती खोद के देख लो, पर बैठे बैठे बात मत करो कि ऐसा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कहीं नहीं लिखा, उन्होंने बाने को कभी विचारा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। या तो मान लो, नहीं मान सकते हो तो उठो, हिम्मत करो, बाने को पढ़ो और विचारो कि क्या लिखा है। जो आपको जो कह दे वो मान लेते हो। अपना दिमाग, भगवान ने सारे शरीर से ऊपर दिमाग रखा है, इसको इस्तेमाल करने के लिए रखा है। इसका इस्तेमाल किया करो, खास करके इन चीज़ों में, क्योंकि एक छोटी सी गलती कहाँ का कहाँ पहुँचा देती है। कई लोग ये सोचते हैं अगर पूरी शब्द का 2 पंक्तियों में अर्थ निकालना हो ना, सिर्फ पूरे शब्द का एक ही अर्थ है कि तेरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने का क्या फायदा, तेरे तीर्थों में जाके स्नान करने का क्या लाभ,
अगर बाद में तूने घर में आके भगवान के बनाए हुए पशु पक्षियों को नोच नोच कर खाना ही है, कत्ल करके खाना ही है, तो क्या फायदा तेरे गुरुद्वारे में जाने का। सारे शब्द का भाव 2 पंक्तियों में ये निकलता है, क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, क्या फायदा तेरा माथा टेकने का। क्योंकि ये बाणी सर्व सांझी है, सर्व सांझी बाणी कहा जाता है इसे। सबको उपदेश समान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान। कई लोग ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि हम मांस खा लें, शराब पी लें और फिर दान भी कर देंगे, बहुत नाम भी जप लेंगे तो भगवान बख्श देगा। वो लोग ये पंक्तियां ध्यान से श्रवण कीजिए। अंग 1377 बाणी भगत कबीर जी की श्रवण कीजिए। कबीर पांग मछली सुरापान, जो जो प्राणी खाए, तीरथ भरत नेम किए, ते सब है रसातन जान। भांग किसी भी तरह के नशे की वरतो, मछली किसी भी प्रकार के मांस की वरतो, सुरापान किसी भी प्रकार की शराब तू पिएगा तो चाहे कितने बजे कितने मर्जी नित्यनेम कर ले, चाहे कितने मर्जी तीर्थों पे स्नान कर ले, चाहे कितना दान पुण्य कर ले, अंत में तुझे नरकों में ही जाना पड़ेगा। कबीर पांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, जो जो प्राणी, इसमें ना हिंदू का है, ना सिख का है, ना मुसलमान, ना ईसाई, जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबह रसातल जाए। रसातल का भाव है नरक। सोचिए कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं वो लोग। अमृत वेले भी उठ रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, पर अंत में नरकों में ही जाना पड़ेगा, सिर्फ एक गलती की वजह से, अपने जबान के स्वाद के पीछे। क्या हालत हो चुकी है हमारी। हैरानी की बात तो ये है, ये लोग अपनी गलती को मानने को तैयार तक नहीं है और अपनी बात को, नाजायज बात को जायज ठहराने के लिए कई तरह के प्रमाण देते हैं कि अगर हम बकरे नहीं खाएंगे, मुर्गे नहीं खाएंगे तो सारे संसार में मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे, बकरे ही बकरे हो जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। अरे आप लोग कौवे नहीं खाते हो, चिड़िया नहीं खाते हो, तो क्या सारे संसार में कौवे ही कौवे हो गए हैं, चिड़िया ही चिड़िया हो गई हैं। कुदरत का तो ये नियम है, उसने अपना संतुलन बना ही लेना है किसी न किसी तरह से। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आओ 2 पंक्तियां पढ़ते हैं और विचार आगे बढ़ाते हैं। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। कई लोग अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं और अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं। मैं तो हैरान हूं, कई लोग अपने आप को संत कहते हैं मांस खाने के बाद। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं कि जो धर्म है ना, वो दया का पुत्र है। बिना दया के धर्म पैदा ही नहीं हो सकता। अब जपजी साहब जी की बानी पढ़ते हो ना, तौल धर्म दया का पुत्र, कि जो धर्म है वो दया का बेटा है। सोचिए, जहां मां ही नहीं बेटा कैसे आ सकता है। जो लोग मांस खाते हैं और वो कहे कि हम धर्मी हैं, हो ही नहीं सकता। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, अब मांस खाने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जिन्हें पता ही नहीं कि मांस खाना गलत है, पर अनजाने में खाते जा रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं, माता पिता खिला रहे हैं, उन्हें नहीं पता सही है या गलत, वो खा रहे हैं। कई लोग
कई लोगों को पता है कि गलत है, दूसरे प्रकार के लोग, पर वो खा रहे हैं, अपनी गलती मानते हैं कि हाँ गलत है, पर हमसे जवान के स्वाद के बिना रहा नहीं जाता। और तीसरी श्रेणी के लोग वो लोग हैं जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं, कहते हैं कि मांस खाना गलत ही नहीं, और अपनी बात को जायज़ ठहराने के लिए कई प्रकार के अजीब अजीब से प्रमाण देते हैं। यहाँ तक कह देते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया था। महापुरुष वचन किया करते थे, पहले दो तरह के मनुष्य शायद बख्शे भी जाए, क्योंकि जो अपनी गलती मान रहा है कभी ना कभी अपनी गलती ठीक कर लेगा। पर जो तीसरी श्रेणी के मनुष्य हैं, जो गुरुओं पे दोष लगा रहे हैं कि उसने खाया था, उसने खाया था, उन्होंने खाया था, उनको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। विचारने वाली बात है। गुरु नानक पातशाह ने एक जगह पे दातन सिर्फ दबाई, वहां पर गुरुद्वारा दातन शब्द सुशोभित है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक जगह बैठ के दातुन की, वहां पर गुरुद्वारा दातन शब्द सुशोभित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यात्रा करते वक्त कहीं 5 मिनट, कहीं 2 मिनट रुके, जिस पत्थर पर बैठे वहां पर आज गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा दमदमा साहब कई जगह पर है जहां बैठ के दम लिया। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया होता या मीट मटन कुछ खाया होता तो गुरुद्वारा मीट साहब, झटका साहब होना चाहिए था। कहाँ है? ये खाने वालों ने सिर्फ बहाना ढूंढ लिया है, खाने का बहाना चाहिए और दोष गुरुओं पे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरबानी क्या कहती है, श्रवण कीजिए। कबीर जिया बतो सो तरम कर थापो, जिया बतो सो तरम कर थापो, अतरम कहो कत पाई, आपस को मुनवर करता पो, काको कहो कसाई। कबीर जी कहते हैं, अंग 1103 नोट कर लीजिए। कबीर जी कहते हैं कि अगर मांस खाने वालों को हम धर्मी पुरुष कहेंगे तो ये बताइए अधर्मी किसे कहेंगे? अगर भगवान के बनाए हुए पशु पक्षियों को कत्ल करने वालों को हम संत कहेंगे, ऋषि कहेंगे, मुनि कहेंगे, तो ये बताइए कसाई किसे कहेंगे? आपस को मुनवर कर थापो, कहाँ को कहो कसाई, जिया बद्धो सो तरम कर थापो, तरम कहो कत भाई, अधर्मी किसे कहें? फिर अगर मांस खाने वाले धर्मी हैं तो अधर्मी किसे कहें? अगर जानवरों का कत्ल करके खाने वालों को हम संत कहेंगे तो कसाई किसे कहेंगे? कसाई कौन होते हैं फिर? ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। कैसे? श्रवण कीजिए। अंग 201 गुरु अर्जन देव जी महाराज। जिया कुहत ना संगे प्राणी, वेद पढ़े मुख मीठी बाणी। बड़ा ही मीठा गला है इसका। कोई कीर्तन कर रहा हो, कोई कथा कर रहा हो, संत महापुरुष लोग कहते हैं बड़ा ही मीठा गला है, बड़ी अच्छी कथा करता है, बड़ी कमाई वाला संत है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं खाक कमाई वाला। अगर सुनिए, श्रवण कीजिए क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। जिया कुहत, जियों को मारते वक्त शर्म नहीं कर रहा। जिस गले से, जिस रचना से वो गुरु की उस्तत कर रहा है, उसी ही मुंह से जानवर को नोच नोच के खाते वक्त इसे शर्म नहीं आती। किस बात का भगत है? कोई लाख कह दे मैं संत हूँ, कोई लाख कह दे मैं भगत हूँ, अगर मांस खाता है, ध्यान देना साथ संगत जी, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले सकता, पर समझिए बात को। जो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं भगवान के नाम पर,
वो संत नहीं है। वाणी कह रही है, अरे वो आम आदमी नहीं है। एक आदमी कहने लगा कि शराब पीने से मना क्यों करते हो? शराब तो कितनी पवित्र चीज है। पूछा भाई कैसे? कहने लगा जब राक्षसों ने और देवताओं ने समुद्र को रेड़का था ना, समुद्र मंथन किया था, तो 9 रत्नों में से एक रत्न शराब थी। सबको पता है ये बात। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है। महापुरुषों ने कहा कि कितना तूने अध्ययन किया है, कितना ज्ञान है इसे कि 9 रत्नों में से एक रत्न शराब थी, तो पीने के लिए क्यों मना करते हो? तो महापुरुषों ने कहा अब एक बात बता। महापुरुष कहने लगे एक बात बता। तो जब हिस्सा हुआ था 9 रत्नों में से, तो ये शराब किसके हिस्से में आई थी? देवताओं के हिस्से में कि राक्षसों के हिस्से में आई थी? राक्षसों के हिस्से में आई थी शराब। अमृत देवताओं के हिस्से में आया था। अरे कम से कम अमृत नहीं पी सकते, अमृत वेले नहीं उठ सकते, अमृत बाणी नहीं सुन सकते, कम से कम राक्षसों वाली हरकत तो मत करो, मांस मत खाओ, क्योंकि ये राक्षसों के हिस्से आया है, इंसानों के नहीं। कमाल है, जिन्हें राक्षस कहना चाहिए हम उन्हें संत करके मान रहे हैं। हद हो गई है, हद। और 2 पंक्तियां पढ़ें फिर विचार आगे बढ़े। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे, झूठा जो न विचारे, झूठा जो न विचारे। जो सब में एक खुदा कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, तो क्यों मुर्गी मारे, तो क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। गुरु नानक पातशाह, धन गुरु नानक पातशाह, उनके समझाने का कमाल का ढंग होता था। वो समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। कहते हैं अगर किसी जानवर का खून किसी के कपड़ों को लग जाए, ध्यान दीजिए, समझो बकरे का खून किसी के कपड़ों को लग जाए, अगर अमीर आदमी होगा तो वो कपड़ा फेंक ही देगा, गरीब होगा तो धुलाएगा कि अब यह अपवित्र हो गया है, पवित्र हो जाए। गुरु नानक पातशाह हैरान होते हैं, कहते हैं हैरानी की बात है, कपड़े को खून लग गया, कपड़ा धोने के लिए दे देते हैं कि अपवित्र हो गया। उसी जानवर को मारकर मांस राही उसका खून पीते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। शर्मिन कीजिए, अंग 201 गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं, जे रत लगे कपड़े जामा हो पलीत, जे रत पीवे मानिसा, जे रत पीवे मानिसा, तिन क्यों निर्मल चीत। कपड़ों को खून लग जाए तो कपड़े मैले, जानवर का खून अंदर चला गया तो आत्मा मैली, मन मैला। जहाँ अन्न तेहा मन, जहाँ आहार तेहा विहार। ये साइंस प्रूव कर चुकी है, जैसा हम भोजन खाते हैं वैसे हमारे विचार हो जाते हैं। शरीर को, एक आदमी के साथ मेरी बहस हो गई इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जब दास की ये सीडी रिलीज हुई थी ना, तकरीबन 2-2.5 साल पहले,
तो साथ संगत जी मेरे कई दुश्मन बन गए थे, क्योंकि सच बोलना तो मुश्किल है ही, सुनना कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। कहने लगे किसी ने आज तक इस टॉपिक पे कथा नहीं कही, तुम बड़े संत आए हो इस टॉपिक पे कथा करने वाले, कुछ और नहीं मिला तुमको। बहुत सारे फ़ोन आए, धमकियाँ आई, कई कुछ हुआ। साथ संगत गुरु ने हाथ देख के बचाया, कृपा की गुरु ने। एक आदमी कहने लगा शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी किसी भी चीज़ से मिले, एनर्जी मिलनी चाहिए, बात खत्म। पर महापुरुषों ने सोची बख्शी थी। मैंने जवाब दिया कि आपको पता है एनर्जी भी दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। अगर सब्जी फल फ्रूट खाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। जिस जानवर को कत्ल करके खाएंगे, साइंस ये प्रूव कर चुकी है, जब जानवर को बांधकर हाथ पैर बांधकर काटने के लिए लाया जाता है ना, तो उसके अंदर बेचारगी, हीनता, डर, ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं कि उसके अंदर एक केमिकल पैदा होता है, एक द्रव्य पैदा होता है, जो मांस खाने वाले के अंदर भी चला जाता है। और वो लोग भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, डर, हमेशा डरे रहते हैं। देखने में कितने भी ताकतवर हों, अंदर से अत का डरपोक होते हैं, किसी न किसी बात का उन्हें डर ही लगा रहता है। साइंस प्रूव कर चुकी है इस बात। हैरानी की बात है, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि एक थाल में एक आदमी भोजन छक रहा हो, खाना खा रहा हो, अब उस खाने को एक बकरा उसे जूठा कर जाए। समझिए एक आदमी खाना खा रहा है, बकरा आके उस थाल में मुंह मार जाए, तो वो आदमी उस थाल में से फिर से भोजन खाएगा? कभी भी नहीं खाएगा, भोजन जूठा हो गया। पातशाह कहते हैं हैरानी की बात है, उसी बकरे को मारकर अपने मुंह में कैसे डाल लेते हैं और फिर अपने आप को सुच्चा समझते हैं। तब तू जूठा नहीं हो गया, उसकी जबान लगी खाने को, तूने खाना फेंक दिया, अब उसकी जबान ही खा रहा है और तू जूठा नहीं हो गया। कई लोग कहते हैं मांस खाने से कुछ नहीं होता। आज एक साखी श्रवण कीजिए, सच्ची घटना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सदना भगत की बाणी दर्ज है। सदना भगत बड़ी कमाई वाला भगत हुआ है। शब्द पढ़ते हैं ना, मैं नहीं कछ हो नहीं कछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख लो सदना जन तोरा। कई जगह पे इनकी बाणी दर्ज है। पर ये सदना भगत बना कैसे था, इसके पीछे बड़ी प्यारी सी एक कहानी है, वह श्रवण कीजिए और सच्ची घटना है। ये सदना भगत पहले कसाई था साथ संगत। इसकी बुच्चड़ खाने में दुकान थी कसाई की। रोज जानवरों का कत्ल करता था, टुकड़े टुकड़े करके बेचता था और अपना घर की रोजी रोटी चलाता था। जो लोग मांस खाते हैं ना, इस कथा को बहुत ध्यान से सुने कि उनका क्या हाल होगा, इस कथा से पता चलता है। एक दिन शाम के वक्त वो दुकान बंद कर रहा था। एक ग्राहक आ गया, कहने लगा मुझे मांस चाहिए। इतने किलो उसने बता दिया कितना चाहिए। तो सदना भगत कहने लगा, सदना कसाई कहने लगा, अभी भगत नहीं बना था। सदना कसाई कहने लगा अब तो दुकान बंद हो रही है, मांस मेरे पास सारा खत्म हो गया, सुबह आके ले लेना। ग्राहक कहने लगा मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे मांस किसी भी हालत में चाहिए। सदना कहने लगा मैं इस वक्त नहीं दे सकता। तो ग्राहक कहने लगा एक बकरे, इतने बकरे तेरे पास पड़े हैं, एक काट दे। सदना कहने लगा इस वक्त अगर मैंने बकरा काट दिया, तुझे थोड़ा मांस दे दिया, सुबह तक मांस बया हो जाएगा, बासी हो जाएगा, कोई लेगा नहीं। तो ग्राहक ने एक तरकीब सुझाई। देखिए खाने वालों की मत मारी जाती है। क्या तरकीब दी उसने? कहने लगा एक काम कर, उसकी एक टांग काट दे, बकरी की टांग काट देगा, वो रात भर तड़पता रहेगा, मरेगा नहीं, सुबह तक जिंदा रहेगा। सुबह आके उसे मार देना, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। अब सदना को यह तरकीब भाग गई कि बात तो अच्छी है, एक टांग काट देता हूँ, रात भर बकरा तड़पता रहेगा, सुबह आके उसे मार दूंगा, अभी भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे, सुबह का भी काम हो जाएगा। साथ संगत जी, सदना भगत, सदना कसाई चाकू लेके चला गया अंदर बकरे को काटने। जैसे ही बकरे को काटने लगा, चमत्कार हुआ। ये बड़ी लंबी कहानी है कि क्यों ऐसे हुआ। उसके कुछ कर्म थे ऐसे, आपको शॉर्ट में सुनाता हूं। बकरा बोल पड़ा इंसानी भाषा में, ये सदना ये कौन सी नई रीत शुरू करने जा रहा है आज। सदना हैरान हो गया, बकरा बोल रहा है इंसानी आवाज में। गुरु नानक ने चमत्कार किया। बकरा कहने लगा सदना कई जन्मों से
कभी तू कसाई मैं बकरा, कभी मैं कसाई तू बकरा, एक दूसरे को काटते चले आ रहे हैं एक दूसरे का लेखा खत्म करने के लिए। इस जन्म में अगर तू कसाई है, अगले जन्म में मैं कसाई बनूंगा, तुझे काटूंगा। इस तरह से कई जन्म चलते आ रहे हैं हम लोग। आज तू नई रीत शुरू करने जा रहा है, मेरी एक टांग काटने जा रहा है। याद रख, पूरी रात मैं तड़पता रहूंगा, कराता रहूंगा। अगले जन्म में मैं तेरी एक टांग काटूंगा, पूरी रात तुझे तड़पना पड़ेगा। साथ संगत जी, सदना कसाई के हाथ से उस दिन वो चाकू गिर गया, ज्ञान हो गया। ऐसे भक्ति में लगा कि सदना भगत हो गया। उसकी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हो गई। अब विचार करने वाली बात है कि जो लोग रोज इतने जानवरों को मारते हैं, उनका क्या हाल होगा। ये जो 84 लाख जोनी है, ऐसे ही नहीं है। इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं, जो मुर्गियां कटती हैं, बकरे कटते हैं, इन्होंने खाए हैं, वो आज खुद कट रहे हैं। जो लोग खा रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, गुरबाणी हमको समझा रही है, अगर अब भी हम नहीं जागे तो कब जागेंगे। ये कथा हर कोई नहीं करता। डरते हैं इंसान कि अगर मैं इस टॉपिक में कथा करूंगा, बहुत लोग मुझसे टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, खाने वाले नफरत करने लग जाते हैं। गुरु की कृपा से, गुरु ने कृपा करके दास से बुलवा रहे हैं, तो हाथ जोड़कर बेनती है कि मांस खाना बंद कीजिए। जितने भी तीर्थ, कितने भी तीर्थों का स्नान कर लेंगे, नाम जप लेंगे, दया नहीं मन में, पशु पक्षियों के लिए सब व्यर्थ चला जाएगा। आओ 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में खुदाए कहते हो, क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। पंचम पातशाह के समय, 5वें गुरु नानक, गुरु अर्जन देव जी के समय, एक उनका सिख हुआ है, शिहा उपल। ध्यान दीजिए, एक दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने निवास स्थान से बाहर निकले। उन्होंने देखा शिहा उपल 100 बकरे लेके जा रहे हैं। ध्यान दीजिए साथ में, गुरु अर्जन देव जी महाराज के पूछने पर शिहा उपल ने बताया कि पातशाह, मेरे घर में पुत्र की रस्म है, सारी बिरादरी इकट्ठी हो रही है, सारा गांव इकट्ठा हो रहा है, मैंने खुशी में सबको बुलाया है। ये 100 बकरे उनके खाने के लिए लेके जा रहा हूं, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। साथ संगत जी, जो बात पंचम पातशाह ने शिहा उपल से कही, वह लोग कान खोल कर सुन लें। जो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कई तरह के मीट, मुर्गे, मच्छी बनाते हैं ताकि रिश्तेदार खुश हो जाए, पंचम पातशाह ने क्या कहा, श्रवण कीजिए। सुनकर बिक से गुरु कृपाल, पले करत हित कहत इस काल, इतने जीवत हिंसा करे, पाप विशाल आपन सिर तरे, अब तो सुगम जान्यो कहबो, अंत महादुख नरक न परबो, जे शामना जम के दूत, कहाँ न पहुँचे बंधप पूत, जिन हित आप कर्म कमाए, अपदा पड़े तो है बड़ सो। पंच पातशाह समझाने लगे, शिहा उपल, इन 100 बकरों को मारने का जो तू पाप करने जा रहा है ना,
इस वक्त तो ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब खुश होंगे, पर तेरी मौत के बाद जमदूत तुझे नरकों में जब सख्त सजाएं देंगे ना, तब इन रिश्तेदारों में से कोई एक भी तेरी सहायता करने नहीं आएगा। इस वक्त तो ये बात बड़ी सुखदाई जाप रही है। अंत समय जब तुझे घोर सजाएं, दर्दनाक सजाएं देंगे ना, इतनी पीड़ा होगी तू सहन नहीं कर पाएगा, चिल्लाएगा। कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई बेटा जिसके लिए तू 100 बकरी काटने जा रहे हैं, जिसकी खुशी के लिए, कोई भी तेरी सहायता के लिए वहां नहीं है। सोचने वाली बात है साथ संगत जी। ब्याह शादियों में, नाम संस्कार, बेटे के जन्म के समय लोग घर में अखंड पाठ रखवाते हैं। एक तरफ गुरु की बानी पड़ी जा रही होती है, बाहर सैकड़ों जानवर काटे जा रहे होते हैं लोगों को खिलाने के लिए। सोचने वाली बात है, एक चींटी तक की फरियाद सुनने वाले रब को अंदर हो रही बानी की आवाज पहुंच रही होगी या बाहर के जानवरों की कराहों की आवाज। जरा विचारिए, अंदर धूप की सुगंधी, फूलों की सुगंधी गुरु साहब जी को पहुंच रही होगी या बाहर की दुर्गंधी। आखिर ये सब किस लिए? जबान के पल भर के स्वाद के लिए है ना। हम लोगों का ये हाल देखकर लॉर्ड बर्नार्ड शाह, अंग्रेजों के, इंग्लैंड के बड़े महान दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने ये प्रचार किया है कि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा मांस खाने के लिए, कहीं पर भी नहीं। और बाहर के मुल्कों में जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं, इनकी वजह से हैं। इन्होंने बहुत प्रचार किया है। लॉर्ड बर्नार्ड शाह लिखते हैं, एक छोटी सी अंग्रेजी की कविता बोलते हैं वो, वी आर द लिविंग ग्रेव्स ऑफ स्लॉटर्ड बीस्ट्स फॉर आवर एपेटाइट्स, वी लिव ऑन मीट रिगार्डलेस ऑफ द पेन एंड सफरिंग। कहते हैं हम चलती फिरती कब्रें बन चुके हैं, जिनमें न जाने कितने निर्दोष पशु पक्षियों की लाशें दफन हैं। हम गिद्धों की तरह मांस पर जी रहे हैं, नोच नोच कर खा रहे हैं। हमें पता ही नहीं हम जो मांस खा रहे हैं, इस मांस को हमारे मुंह तक पहुंचने के लिए उस जानवर को कितनी भयानक पीड़ा से गुजरना पड़ा। साथ संगत जी, मैं बेनती करूंगा, जो लोग खाते हैं, एक बार बुच्चड़ खाने में पशु को कटता हुआ देख लें। लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने तो दावा किया था 250 बच्चों को जो मांस खाते थे, कॉलेज के बच्चों को, वो बुच्चड़ खाने में ले गया कि जानवर कैसे कटते हैं। साथ संगत जी, बाहर आने के बाद ना 240 लोगों बच्चों ने मांस खाना उसी दिन से छोड़ दिया। अगर गवर्नमेंट ये कानून पास कर देना कि हर आदमी को खुद काट कर खाना पड़ेगा, तो उसी दिन से 95% लोग मांस खाना बंद कर देंगे। क्योंकि जिस हृदय में थोड़ी सी भी दया है ना, थोड़ी सी भी, वो किसी भी जानवर को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। किसी भी जानवर को, जानवर कैसे मारे जाते हैं आपको जाकर देखना चाहिए। आजकल तो नई नई तरकीबें निकल आई हैं, लोगों की निर्दयता की हद हो गई है। मछली को, जिंदा मछली को खाते हैं साथ संगत जी, जिंदा मछली का मांस नोच नोच कर छीलते हैं, फिर जिंदा को ही फ्राई कर देते हैं फटाफट, और जब प्लेट में रखते हैं सामने, वो हिलनी चाहिए ताकि ताजी है। बताइए, मरने तक का इंतजार नहीं करते हैं उसका। सूअर के छोटे बच्चों को पीट पीट कर मारते हैं। और जो हाल, जो दुर्दशा सूअर को मारने के वक्त की जाती है हमारे देश में, कहीं पे नहीं की जाती। मैंने खुद जाके शूटिंग की है। जिस दिन शूटिंग की थी, मैं पूरा दिन खाना नहीं खा पाया था। सूअर को, ये राधा स्वामी सत्संग हॉल है ना, आप सुबह सुबह वहां से गुजरेंगे ना, सूअर के चीखों की आवाज़ सुनाई देगी आपको। पता है कहाँ कटते हैं? अंदर 1 मील दूर कटते हैं, पर आवाज़ इतनी जोर से चिल्लाता है बेचारा कि यहाँ तक आवाज़ आती है। मैंने वहाँ जाके शूटिंग की थी कि कैसे मारते हैं सूअर को। 2-3 आदमी उसके ऊपर चढ़ के हाथ पैर बांध के 2-3 फुट लंबी कील से उसका दिल पंचर करते हैं ठोक कर। अब वो हिलता है, तड़पता है, कील कभी यहाँ लगती है, कभी वहाँ लगती है। आधा पौना घंटा लग जाता है सूअर को मारने के लिए, तड़पता रहता है साथ से। देखिए, ये जो दृश्य चल रही हैं, जो लोग खाते हैं वो तो जरूर देखें, जो नहीं खाते उन्हें देखने की जरूरत नहीं, ताकि उन्हें पता चले कितनी पीड़ा होती है। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे।
मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। इंसान जब भी कोई अच्छा काम करता है ना, तो सारा श्रेय खुद लेने की कोशिश करता है कि मैंने किया है। चार लोग मिलकर कोई अच्छा काम कर दें, हर आदमी ये कहता है कि मैंने किया। अब देखिए, गुरबानी कहती है, मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, कि ये मन सब जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर जानबूझकर अपने मन को समझा लेता है किसी न किसी तरह से, और ये अवगुण करता है। देखिए, खाने वालों को पूछेंगे ना कि आपके ऊपर पाप लगेगा, मत खाया करो, तो कहते हैं हम थोड़ा मारते हैं, मारते तो कसाई हैं, पाप उनको लगेगा। अब कसाई को कहो तू क्यों मारता है, कहता मैं मजबूर हूँ, खाने वाले खाते हैं इसलिए काटता हूँ। और बनाने वालों को पूछो, कहता खाने वाला लेके आता है, मुझे बनाना पड़ता है। मनु ऋषि हिंदू धर्म के महान ऋषि हुए हैं, उनके कई उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं। वह लिखते हैं कि मांस खाने वाले को, मांस बनाने वाले को और मांस काटने वालों को, तीनों को जीव हत्या का पाप बराबर बराबर लगता है, क्योंकि इन तीनों में से एक कड़ी भी अगर निकाल दी जाए तो कोई जानवर की हत्या होगी ही नहीं। और काटने वाले काटेगा नहीं, खाने वाला खा नहीं पाएगा, और खाने वाला नहीं खाएगा, काटने वाले काटेगा नहीं। अगर काटने वाला काट दे, खाने वाला ले आए, बनाने वाला बनाएगा नहीं, तो भी व्यर्थ चला जाएगा। इन तीनों को सजा बराबर की मिलती है। कई लोग कहते हैं हम सिर्फ बनाते हैं, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपको सजा नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, महापुरुषों के वचन हैं। अब भाई गुरदास जी, जिनकी वारें हम सब पढ़ते हैं, उनका समझाने का अनोखा ही ढंग है। मांस खाने वालों का क्या हाल होगा वो बकरे के मुंह से सुनाते हैं कि बकरा क्या कहता है। श्रवण कीजिए। कुहे कसाई बकरी, लाए लूण सीख मांस परोआ, हंस हंस बोले कुहदी। बकरी हंस रही है, कसाई बकरी को काट रहा है, बकरी हंस पड़ी। कसाई पूछता है तू हंस क्यों रही है, मैं तो तेरा कत्ल कर रहा हूं। श्रवण कीजिए। हंस हंस बोले कुहदी, खादे अक हाल एह होआ, मांस खान गल छुरी दे, हाल तिनाड़ा कान अलोआ। बकरी कहती है कि हे कसाई, मैंने सारी जिंदगी घास फूस खाकर बिताई है, कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया, तो मेरा हाल ये है, मुझे काटा जा रहा है, भुना जा रहा है, तला जा रहा है, टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं मेरे। मैं ये सोच के हंस पड़ी, जो लोग मेरी ये हाल करके खा रहे हैं, मुझे काट काट के खा रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। सारी जिंदगी घास खाने वाले का अगर ये हाल है, जो सारी जिंदगी मांस खाते हैं उनका क्या हाल होगा, ये सोच के मैं हंस पड़ी। क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो,
मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। एक बार प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पश्चिम की उदासी के वक्त गुरु नानक पातशाह अरब देश पहुंचे और मदीने गए। अब वहां पर काजी रुकनुद्दीन से उनकी गोष्ठ हुई। जन्म साखे में लिखा है कि जितने भी गोष्ठ करने वाले आए उस वक्त, बहस करने वाले, विचार करने वाले आए, सारे के सारे मांसाहारी थे। गुरु नानक पातशाह ने उन्हें उपदेश दिया कि मांस मत खाया करो, कि अल्लाह ने आपको मांस खाने के लिए मना किया है, मत खाया करो। तो जब गुरु नानक पातशाह ने समझाया तो कौन नहीं समझेगा साथ संगत जी। वो मान गए। फिर उन्होंने पूछा मांस ना खाएं तो क्या खाएं? सर्वन कीजिए गुरु नानक पातशाह क्या कहते हैं। जिया मार जो खावंदे, कहसन मुहो हला, जरा जरा सो कोहसियन, दरगहना संभाल। गुरु नानक पातशाह ने समझाया कि जियों को मार के हलाल बोलकर खा रहे हो, पर याद रखना दरगाह में मौत के बाद जितनी बार वार पशु पक्षी पे हुआ था, जितने वार, जितने चाकू से उसे कट लगे थे, जर्रा जर्रा उतना लिखा तुम्हें भी देना पड़ेगा, तुम्हें उसी तरह से काटा जाएगा। तो काजी रुकनुद्दीन ने हाथ जोड़कर बेनती की, पातशाह कि अगर मांस ना खाएं तो क्या खाएं? तो गुरु नानक पातशाह ने फरमाया, बाझो पानी अन्न दे, बाजो पानी अन्न दे, खाना और हराम। अब दैत्यों की धरती पर पहुंचे गुरु नानक पातशाह, उसके बाद जहां सब दैत्य रहते थे। ये बड़ी लंबी साखी है कि वहां पे क्या क्या हुआ। मैं आपको आज के हिसाब से सुना रहा हूं। आखिर में जब नगरी का राजा देवलूत गुरु नानक पातशाह के पास आया ना, तो हाथ जोड़कर बेनती की गुरु नानक पातशाह, क्योंकि पातशाह आप मेरे घर चलिए, मेरा घर पवित्र कीजिए और मेरे घर में भोजन छकिए। ध्यान से सुनिए साथ संगत जी, गुरु नानक पातशाह ने क्या उत्तर दिया देवलूत को। कहने लगे, देवलूत हम तेरे घर का भोजन ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि तू मांस खाता है। घर में मंदिर बना के रखते हैं लोग, गुरुद्वारा बना के रखते हैं, गुरु साहब जी का प्रकाश करते हैं। याद रखना, जिस घर में मांस बनता है, चाहे कितनी भी देवी देवताओं की तस्वीरें लगा लो, वहां पे भगवान नहीं ठहरेंगे। गुरु नानक पातशाह ने कह दिया, हम तेरे घर का खाना नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि तू मांस खाता है। तो देवलूत ने माफी मांगी। उस दिन से मांस खाना छोड़ दिया और सारे राज्य में भी मांस पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ संगत जी, जब महाराजा रंजीत सिंह का राज था ना पंजाब में, उस वक्त एक भी शराब की दुकान नहीं होती थी, एक भी मांस की दुकान नहीं होती थी। कानून ही नहीं था बुच्चड़ खानों का, सख्त मनाही है खाने से। आओ तो पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर आगे विचार। जो सब में खुदाए कहते हो, सब में खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। बाबा लक्ष्मीदास जी
गुरु नानक पातशाह के बेटे एक दिन शिकार करके खरगोश मार के ले आए। ध्यान दीजिए, गुरु नानक पातशाह के साहिबजादे बाबा लक्ष्मीदास जी एक दिन शिकार करके खरगोश मार के ले आए। जब दूसरे साहिबजादे श्री चंद जी ने देखा, बाबा श्री चंद जी ने, तो कह दिया कि लक्ष्मीचंद, तुझे इस जीव हत्या के पाप का लेखा देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, गुरु नानक के घर में पैदा होकर अगर जीव हत्या के पाप का लेखा देना पड़ेगा तो क्या हमें लेखा नहीं देना पड़ेगा? हम कैसे बख्शे जाएंगे? जब उनके बेटों को नहीं बख्शा जाएगा, हमें कैसे बख्शा जाएगा? अब कई लोग इस बात का उदाहरण देते हैं, वह सही भी है। इस बात का उदाहरण बहुत लोग देते हैं कि हर अन्न के दाने में भी जान है, पानी में भी जान है। क्या उन्हें मारना जीव हत्या नहीं? जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोय, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय। तो गुरु नानक पातशाह इसका उत्तर देते हैं, बड़ा कमाल का। पहले मुझे इस बात का उत्तर नहीं आता था साथ संगत जी, बहुत लोग पूछते थे तो मैं चुप कर जाता था। फिर जब वाणी को ध्यान से विचारा पढ़ा तो एक कमाल का शब्द निकला। गुरु नानक पातशाह ने कितना अच्छा जवाब दिया इसका, श्रवण कीजिए। अंग 144 महला पहला, गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं, एक मांसहारी एक तृण खाहे, एक ना छत्ती अमृत पाहे, एक मिटिया में मिटिया खाहे, एक पौन आहारी पौन समा, एक नाम आधारी नाम आधार। जीवे दाता मरे ना कोई, नानक मुठे जाए चले जन सो। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, कुदरत ने अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग श्रेणियों बना के रखी हैं। एक मांसाहारी, शेर चीते बघियाड़ ये मांस खाते हैं। एक मांसाहारी, एक तृण खाए, घास फूस खाने वाले। एक ना छत्ती अमृत पाए, इंसान 36 अमृत 36 प्रकार के भोजन सिर्फ इंसान कर सकता है, कोई जानवर नहीं। एक मांसाहारी, एक तृण खाए, एक ना छत्ती अमृत पाए, एक मटिया में मटिया खाए। ऐसे भी जीव जंतु हैं जो मिट्टी खाकर जिंदा रहते हैं, ऐसे कीड़े हैं, बिच्छू है। एक पौनहारी पौन समार, ऐसे भी भगवान ने जीव पैदा किए जो पौन के आधार पर जिंदा रहते हैं। एक नाम आधारी नाम आधार महापुरुष, जो जिनका नाम आधार है, नाम जिनका भोजन है। सच है साथ संगत जी, बाबा आनंद सिंह जी पता है रोज कितना भोजन किया करते थे? 1 रुपए का कॉइन होता है ना, 1 रुपए का कॉइन, वो 1 तोला होता है, उसका वजन करो तो। बाबा आनंद सिंह जी 24 घंटे में 1 तोला अन्न खाया करते थे। कहते थे इसकी भी जरूरत नहीं है, इसलिए खाते हैं क्योंकि गुरबाणी में भूखे रहने का खंडन किया गया है। 1 तोला अन्न, महापुरुष। एक नाम आधारी नाम आधार। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिसके लिए जो बना है वो खा रहा है तो कोई मर ही नहीं रहा। जीवे दाता मरे ना कोई मर ही नहीं रहा। सोच कर देखिए, शेर को घास खिलाने की कोशिश कीजिए, मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। गाय को मांस खिलाने की कोशिश कीजिए, मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। एक इंसान ही है, कुछ भी दे दो, जायज नाजायज मांस कुछ भी दे दो, खाने को तैयार है। जानवर को समझ में है कि क्या खाना है क्या नहीं, इंसान को कोई समझ नहीं। मती मारी गई है मांस खाने के चक्कर में। साइंस से प्रूव कर चुकी है जितने भी मांसाहारी जीव हैं, शेर चीता बघियाड़ कुत्ता बिल्ली, ये जो मांस खाते हैं, अब ध्यान से नोट कीजिए, ये लोग जबान से पानी पीते हैं, जबान से। अब जितने भी शाकाहारी जीव हैं, बकरी गाय भेड़, ये सब सांस से पानी पीते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए हम किस श्रेणी में आते हैं। हम सांस से पानी पीते हैं। भगवान ने हमें शाकाहारी बनाया, पर हम सवाद के पीछे पड़कर बेजुबानों को कत्ल करके खा रहे हैं। अंदर इतनी सी भी दया नहीं।
क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। जो सब में खुदाए कहते हो, सब में खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मैंने पहले शुरुआत में आपसे कहा, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, चाहे किसी महापुरुषों की लिखी हुई स्मृतियां हो, वेद हो, किसी में भी मांस खाने को जायज़ नहीं कहा गया। ये जायज़ नहीं है। किसी में भी किसी जीव की हत्या की इजाज़त नहीं दी गई। जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत बाबा थारा सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज, संत अतर सिंह जी मस्तोआने वाले, मोनी बाबा जी, किसी का भी जीवन पढ़ लीजिए, एक महापुरुष की एक पंक्ति बता दीजिए जिसने कहा हो कि मांस खाओ, एक भी नहीं। पहले मैं ये सोचता था कि शायद मुसलमानों के धर्म में मांस खाने की इजाज़त है, पर मैं बड़ा हैरान होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जानवर को मार दो। मेरा मन नहीं मानता था। साथ संगत जी, मैंने एक साखी पढ़ी, आप भी सुन लीजिए। धन धन बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के गुरु, बड़े कमाई वाले महापुरुष हुए, अत की कमाई वाले। उनके शरीर की बनावट इस तरह से थी, ऐसे उनके जो देखने में इस तरह से थे कि गुरु नानक पातशाह ही हो। इतनी कमाई वाले महापुरुष थे। एक बार उनके पास एक मुसलमान पीर आ गया, कहने लगा कि मेरी बंदगी रुकी हुई है, कई सालों से मैं एक कलमे पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरु ने मुझे दी है, मेरे पीर ने मुझे दी है कलमे, मैं पढ़ रहा हूँ, तकरीबन 40 साल हो गए, पर मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुई, 10वें द्वार भी नहीं खुला मेरा अभी तक। पता नहीं ये बातें आपके समझ में आएंगी कि नहीं, क्योंकि तकरीबन 25 साल तो मुझे यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं साथ संगत उल्लासनगर में। आज तक बड़े दुख की बात है, एक आदमी ऐसा मेरे पास आके नहीं मिला जिसने परमार्थ की कोई बात पूछी हो। सब यही पूछते, धंधा कैसे बढ़े, मेरा बच्चा बीमार है वो ठीक कैसे हो, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता। परमार्थ की किसी को यहाँ पे चाह ही नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, अकाल। कि 10वें द्वार क्या होता है, मैं बार बार साखी सुनाता हूँ। संत बाबा थारा सिंह जी सिंध में बैठे बैठे दरबार साहब पहुँच गए। सुनते हो, किसी ने आज तक आके ये पूछा ये कैसे होता है? मुझे पता नहीं कैसे होता है, पर सोच तो सकते हैं इस बारे में। किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब वो आकर पीर कहता है कि मुझे 40 साल हो गए भक्ति करते हुए, पर मेरी बात नहीं बनी। तो बाबा माँ हरनाम सिंह जी कहने लगे, एक कमी है, तेरा गुरु भी पूरा है, तेरी कलमें भी पूरी हैं, अधूरा तू है। कहने लगा, क्या कमी है मुझे बताओ, मैं दूर कर लूं। तो कहने लगे, तू मांस खाना बंद कर दे। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, हमारे धर्म में, मुसलमान धर्म में तो मांस खाने की मनाही नहीं है। तो बाबा महारनाम सिंह जी ने वचन किए कि कभी भी मोहम्मद साहब ने खाने की इजाज़त नहीं दी। ये जो आगे लोग आते हैं ना, गड़बड़ सारी वो करते हैं। किसी भी महापुरुष ने खाने की इजाज़त नहीं दी। आगे जो लोग आते हैं ना, अब सिंपल सी बात है साथ संगत जी, अब किसी धर्म को जितने हल्के नियम रख देंगे ना, भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कह दीजिए हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे में मांस भी खा सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, भीड़ वहाँ ज़्यादा चली जाएगी। और यहाँ पर तो निंदा करने की भी मनाही है कि किसी का बुरा मत सोचो, बोलेंगे यार छोड़ो यहाँ से, वहाँ चलते हैं। ये हाल है।
भीड़ इकट्ठी करनी है तो नियम कमजोर कर दो। और आज ये कंपटीशन लगा हुआ है भीड़ इकट्ठी करने का। क्रिश्चियंस कहते हैं हमारे पास ज़्यादा लोग हों, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मुसलमान चाहते हैं हमारे पास ज़्यादा लोग हों, सबकी यही इच्छा है, इसलिए धर्म को कमज़ोर कर देते हैं, रियायत दे देते हैं कि मांस खा लो, शराब पी लो, पर हमारे पास आ जाओ। पर ये गलत है, गलत है, गलत है। बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे 40 दिन मांस छोड़कर देख ले, सिर्फ 40 दिन। अगर तेरी बात ना बने, तेरा दसम द्वार ना खुल जाए तो तू वापस खाना शुरू कर देना। कौन सी बड़ी बात है, जहाँ 40 साल बीत गए, 40 दिन में क्या हो जाएगा। कहने लगा ठीक है। साध संगत जी, बाबा जी की बात मान के उसने 40 दिन का व्रत रख लिया कि मांस नहीं खाऊंगा। सिर्फ 13 दिन बीते थे, उसका दसम द्वार खुल गया, आंखों से आंसू आ गए, महापुरुषों के चरणों पे गिर पड़ा। कहने लगा फिर हमारे धर्म में ऐसे क्यों। जब मैंने ये साखी पढ़ी ना साध संगत जी, तब मेरा दिमाग खुला। फिर मैंने कुरान का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया, बाइबल का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना पढ़ना शुरू किया। मेरे मोबाइल में मैंने डाउनलोड करके रखा है, जब भी समय मिलता है पढ़ लेता हूँ। आज तक मुझे तो कोई ऐसी कलमा, मुझे कोई ऐसी कमेंडमेंट नहीं मिली जिसमें लिखा हो साफ साफ कि आप मार कर किसी जानवर को खा सकते हो। ओशो एक बात कहा करते थे, बड़ी कमाल की बात कहा करते थे ओशो, कि जितने भी पैगंबर पैदा हुए हैं, गुरु नानक पातशाह, कृष्ण जी, राम जी, मोहम्मद साहब, जितने भी अवतार आए हैं आज तक, उन्होंने जो शिक्षा दी है ना जिस धर्म में, उस शिक्षा पे आज कोई भी नहीं चल रहा। कहते थे गुरु नानक पातशाह आकर सिखों पर जितना नाराज होंगे ना, दूसरों पे नहीं होंगे, कि मैंने तुझे भरमों से बाहर निकाला था, आज तू उन्हीं भरमों में पड़ा हुआ है। कहा था ना, नींबू मिर्ची पीर बाबाओं के चक्कर में ये सब सिख पड़े हुए हैं। अब पंजाब में जाओ तो जगह जगह पे ऐड होती है कि फलाना बाबा, कुछ भी कराने तो हमारे पास आ जाओ। जाते होंगे तो ऐड है ना। अगर कृष्ण जी, राम जी आ जाए इस वक्त, तो हिंदुओं पे जितना नाराज होंगे दूसरे पे नहीं होंगे। क्या हालत बना रखी है। सोमवार को नहीं खाते, क्यों भाई, सोमवार को शिव जी का दिन है, तो मंगलवार क्या तूने बनाया। सोचने वाली बात है, अजीब अजीब सी बात जवाब देते हैं। तुलसीदास जी इस बात पे हैरान होते हैं, और श्रवण कीजिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी। मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख सब खाते हैं, ते नर नर कह जा। कहते हैं कमाल है हिंदुओं की भी कि गाय नहीं खाएंगे, गाय हमारी माता है। मुसलमान कहते हैं हम सुअर नहीं खाएंगे, पर बकरे दोनों मार मार के खा रहे हैं। तुलसीदास जी समझाते हैं जितना दर्द गाय को होता है उतना ही दर्द बकरे को भी होता है। तेरे मांस खाने के लिए जानवर को अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। अब बताइए कृष्ण जी, राम जी आके नाराज नहीं होंगे। बाइबल में 2 हिस्से हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में सब यहूदियों के बारे में जानकारी दी है, और न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के बारे में सारी जानकारी है। अब जीसस क्राइस्ट के बारे में सेंट ल्यूक कहते हैं, उसमें लिखा है सेंट ल्यूक ने कि जीसस क्राइस्ट की ये कमांडमेंट है, ये वर्स है। क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट कि दो शल नॉट किल, कि किसी को भी नहीं मारना है। अब साथ संगत जी किसी में तो सब आ गए, अब ये बांध कर बैठ गए कि आदमी को नहीं मारना है, बाकी जानवरों को मारो। पर जीसस क्राइस्ट लिख के गए हैं दो शल नॉट किल, किसी को भी नहीं मारना है। अब बताइए जीसस क्राइस्ट आके नाराज नहीं होंगे कृष्णों पे कि मैं क्या कह के गया था, तुम क्या कर रहे हो। और मोहम्मद साहब को ले लीजिए, एक छोटी सी कथा सुनिए मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब उस जमाने में लंबे लंबे चोगे पहनते थे लोग, गाउन के जैसे लंबे, रेगिस्तानी इलाका होता था। मोहम्मद साहब एक दिन इबादत में बैठे थे, तो उनके चोले के ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर एक छोटा सा बकरी का बच्चा आके बैठ गया। मोहम्मद साहब की जब इबादत खत्म हुई, उन्होंने देखा तो सुबह से शाम तक वो साथ संगत जी वो उठे नहीं कि बकरी के बच्चे की नींद ना खराब हो जाए। वो बच्चा सो गया था। शाम भी जब हो गई, ये अल्लाह उनका इम्तिहान ले रहा था, उसी ने भेजा था ये बच्चा, शाम तक उठा नहीं।
आखिर में मोहम्मद साहब ने कैंची मंगवाई अपने शिष्य से, अपना चोला पूरा काट दिया, पर बकरे के बच्चे की नींद नहीं खराब होने दी। सोचिए जरा, जिस हजरत मोहम्मद साहब के हृदय में इतनी दया है कि बकरी के बच्चे की नींद नहीं खराब होने दी, वो कहेंगे कि बकरे को काट के खाओ? कभी नहीं। कबीर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, श्रवण की। रोजा तरे मनावे अल्लाह, रोजा तरे मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघारे, आपा देखवरा नहीं देखे। पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब जी में किसी को गाली दी है, क्या कहा है? आपा देख अवरा नहीं देखा है, काहे को झक मारे हैं। क्यों झक मार रहा है? वाणी कह रही, मैं नहीं कह रहा। पूरा दिन रोजा रखता है अल्लाह को खुश करने के लिए, शाम को उसके बनाए हुए जीवों को कत्ल करके खाता है नोच नोच कर। क्यों झक मार रहा है? ओशो एक बात और कहा करते थे, साथ संगत जी मेरी कोशिश होती है जहां से भी अच्छी बात मिले ना, ले लो, चोरी कर लो। मैं बहुत बड़ा चोर हूं एक तरह से, जिसकी भी जो अच्छी बात मिले कोशिश होती है कि ले लो, कभी काम आ जाती है। कहते हैं जो आंख बंद करके सो रहा है जो आदमी, जो नींद में है, उसे तो तुम जगा सकते हो। अब ये शब्द पढ़ रहा हूँ, जिन्हें पता नहीं खाना चाहिए, और आज पता चलेगा। मुझे पूरा यकीन है गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पे कि आज से वो खाना छोड़ देंगे। पर जो लोग जानबूझ के खा रहे हैं, कहते थे जो आंख खोल कर लेटा हुआ है उसे कैसे उठाओगे? जो सो रहा है उसे तो तुम जगा सकते हो, जो आंख खोल कर लेटा हुआ है जानबूझकर, उसे कैसे उठाओगे? क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे, क्यों मुर्गी मारे। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में एक खुदाए कहते हो, क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। अब कई लोग ये कहते हैं हम मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि मांस खाने से ताकत आती है। संत अतर सिंह जी मस्तुआ होने वाले हुए हैं, बड़ी कमाई वाले संत। मैंने पहले भी आपको उनके बारे में बताया कई बार। एक बार जब दूसरा महायुद्ध शुरू होने वाला था ना, उनके पास 4 सिख आए, संतों के पास 4 सिख आए। कहने लगे पातशाह जंग के आसार हैं, युद्ध हो सकता है, हमें बुलाया है फ्रंट पर लड़ने के लिए, आप कृपा करो अपना मेर भरा हार सिर पे रखो ताकि हम सही सलामत रहें। तो संत अतर सिंह जी मस्तुआ ने कहने लगे कि 2 बातों का ख्याल रखना, इन 2 बातों का पालन करोगे तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। कहने लगा क्या? तो संत अतर सिंह जी मस्तुआ वाले कहने लगे पहली बात कि नित्यनेम नहीं खुंजाना। जो आपका नित्यनेम है वो किसी भी तरह से निभाना, चाहे कहीं भी हो, जंग के मैदान में क्यों ना हो, नित्यनेम कर लेना। दूसरी बात, मांस मत खाना। अब ये चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये क्या कह दिया संतों ने? कहने लगे आखिर में पातशाह जंग में ताकत की जरूरत होती है, अगर मांस नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी? तो संतों ने बहुत समझाया उन्हें, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक समझाते रहे तो गुरबाणी के प्रमाण देखे कि नहीं खाना चाहिए, मांस में ताकत नहीं होती, बाणी में ताकत होती है। बहुत समझाया पर नहीं माने। आखिर में संत रो में आ गए। उन्होंने अपने पास में खड़े एक सिख की तरफ इशारा किया, एकदम दुबला पतला इंसान था। कहने लगे ये आदमी
दिन भर में खाना खाना तो छोड़ो, एक टाइम ढंग की रोटी भी नहीं खाता, एक टाइम भी नहीं खाता, मांस खाने की तो बात ही छोड़ दो। तुम चारों हाथ में तलवारें पकड़ लो और इसके साथ अभी मुकाबला करो, ये निहत्था ही तुम सबको हरा देगा, मेरा दावा है। क्योंकि ये आदमी अमृत ले उठ के 21 पाठ जपजी सब्जी की करता है एक चौंकड़ी में बैठ के। साथ संगत जी, उन चारों की हिम्मत नहीं हुई उससे लड़ने की और चरणों में गिर पड़े, मान गए बात। गुरु गोविंद सिंह जी के समय भाई बचित्तर सिंह जी हुए हैं। मुगल फौजों ने जब मस्त हाथी को शराब पिला के ना उसके आगे माथे पर लोहे का तवा बांध दिया था ताकि वो गेट तोड़ दे किले का। तो बड़े बड़े शूरवीर महावीर हाथी को हरा नहीं सके थे, हाथी बढ़ता चला आ रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बचित्तर सिंह की तरफ इशारा किया, दुबला पतला आदमी साथ संगत, कहने लगे तू जाके हाथी को मार के आ। अब वो गया साथ संगत जी, उसने बर्शा लिया, एक ही वार में इतनी जोर से वार किया कि वो लोहे का तवा तोड़कर वो भाला हाथी के सिर में चला गया और हाथी भटक गया और अपनी मुगल फौजों को कुचलते हुए वापस चला गया। तो सिख गुस्से से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आए, कहने लगे आपने बचित्तर सिंह पे विशेष कृपा की है, उसे अपनी शक्ति प्रदान की है, नहीं तो वो हाथी को कैसे मार सकता है, हम नहीं मार सके। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये नहीं कहा कि वो मांस खाता है इसके लिए उसमें ताकत है, क्या कहा कि बचित्तर सिंह का अमृत वेले उठ के 21 पाठ जपजी साहब जी का एक चौंकड़ी पर बैठकर करने का नेम है। ये सारी शक्ति उसे बाणी से मिली है, जितनी कोई बाणी जप लेगा उतनी शक्ति उसमें आ जाएगी। शक्ति मांस खाने से नहीं, बाणी पढ़ने से आती है, नाम जपने से आती है। इस भ्रम में मत रहिएगा। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं हम इसलिए खाते हैं, अपने अपने बहाने बनाते हैं, हमारे में ये विटामिन की कमी है इसलिए खाते हैं। साथ संगत जी, बाणी कहती है उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े जजमालिया, के दरगाह में तुझसे तेरी दलीलें नहीं सुनी जाएंगी, तेरे तर्क नहीं सुने जाएंगे। वहाँ पर एक ही बात होती है, सच इस तरफ झूठ इस तरफ, खाया था इस तरफ, नहीं खाया था इस तरफ। उथे सच्चे ही सच निबड़े, सच की बात होती है, चुन वख कड़े जजमालिया। ये तर्क ये दलीलें यहाँ पर चल जाती हैं, हम सुन लेते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर नहीं चलेंगे। जो सब में एक खुदाए कहते हो, सब में खुदाए कहते हो, तो क्यों मुर्गी मारे, 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 क्यों मुर्गी मारे। अब ये प्रकरण इतना बड़ा है, कम से कम मेरे पास 30 पॉइंट और है आपको बताने के लिए, पर समय हो चुका है, फिर कभी और ले लेंगे। अब जिन लोगों ने ये कथा सुनी है आज की, दास की हाथ जोड़कर बेनती है साथ संगत जी, जो लोग टीवी में देख रहे हैं, अगर चाहते हो कि भगवान तुम पर दया करे तो उसके बनाए हुए जीवों पे दया करो। अगर चाहते हो भगवान तुम पे तरस करे तो उसके बनाए हुए जीवों पर तरस करो। अगर चाहते हो भगवान तुम्हारे किए हुए पापों को बख्श दे तो उसके बनाए हुए जीवों को भी बख्श दो, मत मारो, क्योंकि यही हाल होगा तुम्हारा। जो आज कर रहे हो, जो बीजोगे वो काटना ही पड़ेगा। सदना कसाई की साखी सुनी आपने, जो बीजोगे काटना पड़ेगा। ये प्रकरण मैं बहुत देर बाद लेना चाहता था, इस वक्त नहीं लेना चाहता था, पर मैंने पता क्यों लिया इस बार, क्योंकि चालिया खत्म होने वाला है। इस वक्त लोगों ने खाना छोड़ा हुआ है 40 दिन के लिए। ये 40 दिन झूलेलाल जी के हैं, बाकी दिन साल के हमने बनाए हैं 325 दिन। बाकी दिन खाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा सोचिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सोचिए। ये गलत काम मत कीजिए। चालिया चालू है, इस चालिया को अभी सारी जिंदगी चालू रखिए। प्रण कर लीजिए, जो टीवी में बैठे हैं आज के बाद नहीं खाएंगे। हमने एक तरीका निकाला है,
हाथ जोड़कर बेनती है, जो भी मांस खाना छोड़ रहा है ना आज से, ये पीछे नंबर लिखे हुए हैं बोर्ड पे, वो नोट कर लीजिए। यहाँ अभी टीवी के नीचे पट्टी चलेगी नंबरों की, उसे नोट कर लीजिए। अब SMS भेजिए नाम के साथ कि हमने मांस खाना आज से छोड़ा। हमें भी मन को खुशी होगी कि हाँ इतने लोगों ने छोड़ा। वो जो आप SMS भेजेंगे ना, हम टीवी में चलाएंगे नाम के साथ, आपका नाम टीवी में भी आएगा कि इसने छोड़ा। साथ संगत जी, हाथ जोड़कर बेनती है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको भटका रहे हैं। मांस खाओ, शराब पियो, मेरा इशारा समझिए, मैं नाम नहीं ले सकता, पर ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। आज हालत ये है, मैं तो देख देख के हैरान होता हूँ कि आदमी की बुद्धि को हो क्या गया है। टीवी में एक बाबा आता है, नाम क्या लेना किसी का, 5-5 हज़ार रुपए खर्च के लोग उसके टिकट लेके जाते हैं और पूछते हैं बाबा मुझे ना नौकरी नहीं मिल रही। तो बाबा कहता है पकौड़े कभी खाए थे, बताइए नौकरी से पकौड़ों को क्या लेना, पकौड़े कभी खाए थे। वो कहता है परसों खाए थे, अभी खा लिए। तो बाबा पहचान में परेशान हो गया, अभी क्या बोलूं, खाए थे। तो अच्छा बताओ कौन सी चटनी के साथ खाए थे, हरी चटनी के साथ कि लाल चटनी के साथ। अब वो कहता है हरी के साथ खाए थे। कहता है लाल चटनी खाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। साथ संगत जी, हंसने वाली बात भी है, पर मेरा तो दिल रोता है। मैं 5 मिनट वो चैनल देख लेता हूँ ना, मेरा BP बढ़ जाता है, दिल करता है जाके गोली मार दूँ, सच कहता हूँ। पर आखिर में ये सोचता हूँ इन लोगों को मारने का फायदा नहीं, 2 मारेंगे 10 और आ जाएंगे। समझना हम लोगों को है। भगवान ने बुद्धि सबसे ऊपर रखी है, इसका इस्तेमाल करो। बाणी में लिखा है अकली साहिब सेवी है, अकली कीचा दान। अकल किस लिए दी है? किसी के पास जाते हो, किसी को माथा टेकते हो, संत समझते हो, पहले देख तो लो वो संत है या नहीं है। हाथ जोड़कर बेनती है, ऐसा मत कीजिए और दूसरों को भी समझाइए। ऐसी जगहों पे मत जाओ जहाँ पे मांस खिलाया जाता है, शराब पिलाई जाती है। आओ अब समाप्ति है, मेरी बेनती पर विचार कीजिएगा। तो फिर से एक बार कह देता हूँ, हाथ खड़ा करके सब प्रण कीजिए। आज के बाद जो कम से कम यहाँ बैठे हैं, कोई भी आदमी ऐसा ना हो जो आज के बाद खाए। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ खड़ा कर दे, क्यों गुरु महाराज तो देख रहे हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं। आप लोग पक्का खाते होगे, आज हाथ खड़ा करो, आज के बाद नहीं खाएंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अब ये शक्ति गुरु देगा। जो हाथ खड़े करते हैं ना गुरु की हजूरी में, गुरु देख रहा होता है। कहते हैं एक कदम आगे बढ़ा, गुरु करोड़ कर्म लेने आता है। आप सिर्फ मन बनाइए छोड़ने का, गुरु कृपा करेगा। और जो जो नहीं छोड़ सकता ना, महापुरुष एक तरकीब बताया करते हैं, जो मैंने पहले आपको भी बताई है। पहले भी कहते थे जो भी आपके अंदर कमी है, जैसे मांस नहीं छूट रहा, आपके जो आप नित्य में रोज़ करते हैं, उसके अलावा 2 जपजी साहिब जी के पाठ या 1 सुखमनी साहिब जी का पाठ या 1 माला मूल मंत्र की एक्स्ट्रा करके गुरु साहिब जी को अरदास कीजिए कि पातशाह हमें पता है ये बुरा है, पर हमसे छूट नहीं रहा, कृपा कर, तू कृपा कर। तो कहते थे गुरु नानक पातशाह इतना तरस कर देते हैं कि इस आदमी ने बानी भी पढ़ी है, सिर्फ बातें नहीं कर रहा। तो जब भी खाने का मन करेगा ना, गुरु नानक पातशाह ऐसी कृपा कर देंगे कि मन बदल जाएगा, उसी चीज़ से घृणा होने लग जाएगी जो स्वाद लगती है।